व्यूअर्स आदाब। जनाब टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं फयाज पामपुरी और पेश है खिताई जनाब की खबरों पर मुश्तमिल आज का खबरनामा। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। डोडा में कोविड-19 के 9 मजीद अफराद सेहतियाब। आज की रैंडम सैंपलिंग में 2 अफराद पॉजिटिव पाए गए। मरम्मत के शिरक नाले पर पुल तामीर करने की मांग। अवाम ने कहा नाले में पानी चढ़ने से 20,000 लोग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कट जाते हैं। डोडा और भद्रवाह में शजरकारी मुहिम का आगाज। अदलिया और महकमा जंगलात 1 हफ्ते तक चलाएंगे मुहिम। डोडा और रामबन से पंचायत और बल्दिया के नुमाइंदे कश्मीर की तरफ रवाना। लेफ्टिनेंट गवर्नर और दूसरे अफसरान से होगी मुलाकात। तो नाजरीन, पेश हैं खबरें तफसील से। आज जिला डोडा के मुख्तलिफ कोविड केयर मराकज से मजीद 9 अफराद को सेहतियाबी के बाद कुछ हिदायत के साथ अपने अपने घरों की तरफ रवाना किया गया है। इन 9 अफराद के साथ ही जिला में कोविड-19 एक्टिव केसेस की तादाद गिरकर 29 पर आ गई है, जबकि सेहतियाब होने वालों की तादाद 286 तक पहुंच गई है। आज जो 9 अफराद सेहतियाब होकर फारिग हुए, उनमें वो जिला के मुख्तलिफ कोविड केयर मराकज में ज़ैर इलाज थे। महकमा सेहत के मुताबिक इन अफराद को बार बार टेस्ट में नेगेटिव आने पर घरों की तरफ रवाना किया गया है। जिला इंतजामिया के मुताबिक डोडा में सेहतियाब होने की शरह 90% तक पहुंच गई है। कोविड के मरीजों की सेहतियाबी को देखते हुए इंतजामिया ने लोगों से अपील की है कि वो किसी भी तरह की तशवीश न करें। दरियासना आज जिला में 2 मजीद कोविड पॉजिटिव केस सामने आए हैं। दोनों अफराद को कोविड केयर मराकज में भर्ती किया गया है और उनके राब्ते में आने वाले अफराद की छानबीन शुरू हो गई है। जिला डोडा की तहसील मरम्मत के इलाका बेहोता और उसके गदनवा में रहने वाले अवाम शिरक नाले पर पुल की अदम मौजूदगी की नतीजे में जबरदस्त मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। अवाम का कहना है कि बलग्रां से बेहोता जाने वाली सड़क से गुजरने वाले इस नाले पर पुल की तामीर की मांग अरसा दराज से हो रही है, लेकिन आज तक इस पुल की तामीर का काम शुरू नहीं किया गया। लोगों का कहना है कि बरसात के दिनों में इस नाले का पानी चढ़ जाता है, जिससे बलग्रां बेहोता सड़क कई रोज तक बंद रहती है और हजारों लोग जिला के दूसरे हिस्सों से कट के रह जाते हैं। अवाम ने इस पुल की मांग को एक बार फिर दोहराते हुए धमकी दी है कि अगर इस अहम पुल की तामीर का काम जल्द से जल्द शुरू न किया गया तो वह एहजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने बलग्रां बेहोता सड़क की तामीर करने पर सरकार का शुक्रिया अदा किया, लेकिन साथ ही कहा कि सड़क नाले पर पुल के बगैर इस सड़क की अहमियत खत्म हो जाती है। जी मुश्ताक साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? जो रोड बन रहा है यहाँ पे, जो हम देख रहे हैं कि बड़ी खस्ता हालत इस नाले में, तो कैसे आप लोग सर्दियों में खास करके इस जगह से गुजरने? मुझे बड़ा ये दुख की बात है कि मैं यहाँ लोअर बेहोता से मुश्ताक अहमद भट्ट सरपंच भी हूँ। मैंने सर्दियों में जब हम यहाँ आते हैं 4-4 घंटे यहाँ खड़े हो जाते हैं, जोर लगा के गाड़ियों को, यहाँ गाड़ियाँ नहीं चढ़ती हैं। सर्दियों में ये तो बिल्कुल चलता ही नहीं है। फिर हमने बड़ा इसमें जोर शोर लगाया था इसमें हमें कि इसका कुछ बन जाए, मगर हमने फिर PMJSY वालों को कहा, वो कहते हैं दोनों ठेकेदारों के टेंडर बराबर हुए हैं, इसमें कोर्ट स्टे है। हमने उनसे ये बात भी कही थी कि इसमें कुछ दोबारा कुछ करो। उन्होंने कहा ये पुराने रेट के टेंडर है, हम नए रेट में इसके टेंडर नहीं डाल सकते। अब उन ठेकेदारों को ही हमें कुछ आपस में कंप्रोमाइज़ करवाएंगे। तो अब क्या है, इस वक्त क्या स्टेटस है? इस वक्त हम ये कहना चाहते हैं कि ये PMJSY वालों के पास भी हमारी ये बात जानी चाहिए कि इसमें ये जोर दे दें कि यहाँ पुल पड़ जाए। यहाँ बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं बरसात के मौसम में एक बार यहाँ फैमिली लेके आया था, मैं 4 घंटे यहाँ रुका था, क्योंकि अब जब ये नाला आता बरसात के मौसम में यहाँ क्रॉस नहीं होता है। इस पुल के बनने से इस इलाके में कितने लोगों को फ़ायदा होगा? ये यहाँ से आगे कम से कम 20-25 हज़ार लोग पीछे हैं। यहाँ से इसमें मुगोता है, बेहोता, ऊपर बेहोता, लोअर बेहोता, लोगा बेहोता, उसके बाद इसमें गुण बड़े इलाके पड़ रहे हैं इसमें पीछे। शुक्रिया सर। जो अभी यहाँ नाले की प्रॉब्लम है, सड़क नाले की, तो
वहाँ बहुत ही दुश्वारी से गुजरना पड़ता है। कभी कभी गाड़ी फंस जाती है, रात को फिर आना पड़ता है, वहाँ से आना पड़ता है। बहुत ही प्रॉब्लम है सर वहाँ पे, जो 4-5 गाँव को जोड़ती है वो ये रोड, लेकिन वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है। जब तक वो पुल नहीं बनेगा तब तक सर यहाँ पे कोई सेफ नहीं है, कोई गाड़ी नहीं आ सकती है सर। जूही पानी आता है बहुत मुश्किल हो जाती है सर। जूही बाहर जाती है, थोड़ी सी बाहर दिखती है, बहुत दूर से पानी आता है सर। तो बहुत ज्यादा पानी होता है, तकरीबन 6-7-8 फुट तक पानी आता है, ऊपर चला जाता है, वहाँ से गाड़ी पास नहीं होती है सर। बहुत सी दिक्कत आती है सर, जो आगे से रास्ता पड़ता है वहाँ पे जो है फिर बहुत मुश्किल से बच्चों को उठाते हैं, तो जब और होती है बहुत मुश्किल से वहाँ से आना पड़ता है। और फिर आपको यहाँ पहुँचने में होता तक तकरीबन वहाँ पे 2-4 मर भी है वहाँ पे सर, आदमी वहाँ पे गिरे हैं, तो वहाँ पे बहुत दुश्वारी का सामना पड़ा। एक गाड़ी गई थी वहाँ पे सर, तो फिर वो हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि वहाँ पे पुल तामीर किया जाए सर। आज महकमा जंगलात डोडा की तरफ से जम्मू कश्मीर को सरसब्ज रखने के लिए चलाए जा रहे वन महोत्सव के मौका पर अहाता अदालत डोडा में शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया। इस मौका पर चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट के अलावा वुकला और महकमा अदलिया के दूसरे अहदेदारान और महकमा जंगलात के अफसरान ने हिस्सा लिया। इस मौका पर अहाता अदालत में सीनियर अफसरान के हाथों पेड़ लगाकर मुहिम का आगाज किया गया। बाद में मीडिया से बात करते हुए महकमा जंगलात के ऑफिसर व वुकला ने जंगलात की अहमियत और अफादियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि मौजूदा वक्त में माहौलियाती तवाजुन बरकरार रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने और जंगलात का तहफ्फुज करने की अशद जरूरत है। आवाम से अपील की गई है कि वो अपने आस पास खाली जमीनों पर ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाएं। ऑनरेबल चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट डोडा, डिस्ट्रिक्ट मोबाइल मजिस्ट्रेट डोडा, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर डोडा के हम तहे दिल से मशकूर हैं, जिन्होंने आज इस कोर्ट कॉम्प्लेक्स में लगभग 50 से ऊपर पेड़ों की प्लांटेशन की है। और ये ड्राइव लगभग 15 दिन से चल रहा है। हम इनका दिल से ममनून और शुक्रगुजार हैं। बहुत मशकूर हैं जिन्होंने आज जुडिशल ऑफिसरान और बार को भी इस ड्राइव में इन्वॉल्व किया और दरख्त समरदार गैर समरदार लगाए, सायादार लगाए और वो दरख्त लगाए जो दिन रात हमको ऑक्सीजन फराहम करते हैं। हमको इनकी वजह से पानी मिलता है, हमको इनकी वजह से ठंडी हवा मिलती है, ये हमें दोबारा जिंदगी देते हैं। हम इनके मशकूर हैं, बिलखसूस सीजीएम साहब, मोबाइल मजिस्ट्रेट साहब और बार मेंबरान जिन्होंने इसमें पूरी कोऑपरेशन दी है। पेड़ लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि इंसान की जिंदगी इसी पर निर्भर है। अगर पेड़ नहीं होंगे तो इंसान भी नहीं होंगे, कोई इंसान नहीं बचेगा। मैं परसों एक स्ट्रिप देख रहा था टीवी पर जिसमें बताया कि इस सदी के अंत तक 37 डिग्री गर्मी बढ़ेगी और जितने भी जानवर हैं ये सब खत्म हो जाएंगे। हमारा क्या बनेगा वो खुदा ही जानता है। अगर ये ड्राइव कामयाब न हुई तो हमारा अंत भी बहुत जल्दी होने वाला। जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ग्रीन जम्मू एंड कश्मीर इनिशिएटिव के तहत पूरे जम्मू कश्मीर में वन महोत्सव की शुरुआत की है। उसी के तहत हमने डोडा विभाग में अपने इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर के प्लांटेशन जगह जगह पे की है। आज उसी पहल में एक कदम और हमने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं उन सबको इन्वॉल्व करके एक प्लांटेशन ड्राइव कैरी आउट की है, जिसमें कि यहाँ पे जो भी लोकल प्लांट्स है वो सब हमने लगाए हैं। साथ में कुछ प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी किया है ताकि लोग अपने घरों में भी जा करके लगा सकें। हम इस साल डोडा विभाग में कुल मिलाकर के 2 लाख वृक्ष लगाने वाले हैं और मेरी डोडा और आसपास जो जम्मू कश्मीर के अवाम है उन सबसे ये अपील रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं, क्योंकि वृक्ष है तभी तक हमारा जीवन है। इन्हीं से हमारे को हवा मिलती है, पानी मिलता है, फल मिलता है और जड़ी बूटियाँ मिलती है। तो मैं आप लोग से फिर से एक बार यही कहना चाहूँगा कि ग्रीन जम्मू कश्मीर ड्राइव तभी सक्सेसफुल होगा जब लोग और डिपार्टमेंट सब मिल करके अपने ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएंगे। आज जिला डोडा के बद्रवा में महकमा जंगलात और महकमा अदलिया के लीगल एड सर्विस के इश्तिराक से शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया।
इस सिलसिले में कोविड-19 के हवाले से जारी हिदायत पर अमल करते हुए भद्रवा में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में आला हुक्काम के अलावा वकला और आम शहरियों ने हिस्सा लिया। एक हफ्ता तक चलने वाली इस शजरकारी मुहिम का आगाज अदलिया के ऑफिसरान, वकला और महकमा जंगलात के ऑफिसरान की मौजूदगी में हुआ। इस शजरकारी मुहिम की इफ्तिताह भद्रवा के प्रिंसिपल सेशन जज के हाथों महकमा जंगलात के अहाता में एक पेड़ लगाने से हुई। इस मौका पर माहिरीन ने शजरकारी के फायदे और मौजूदा वक्त में इसकी अहमियत पर रोशनी डाली। आज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा डॉक्टर सागर डी डाइफोडे ने पंचायती नुमाइंदगान और बल्दिया के मुंतखब नुमाइंदों के एक ग्रुप को डोडा से कश्मीर के लिए 3 रोजा दौरे पर रवाना किया। इस दौरे के दौरान काफी टेबल बुक जो गुज़श्ता 1.5 साल से की गई जिला के अंदर कामयाबियों पर मबनी है का आगाज लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए किया जाएगा। काफी टेबल बुक जो जिला इंतजामिया डोडा ने शाया की है में जिला के मुख्तलिफ महकमों के जरिए पिछले 1.5 साल में होने वाली तरक्की को अक्कासी की शक्ल में दिखाया जाएगा। इस मौका पर डीडीसी डोडा ने कहा कि इस 3 रोजा दौरे के दौरान मुंतखब नुमाइंदों को एलजी और यूटी इंतजामिया के दीगर अहम ओहदेदारों से बातचीत करने का मौका मिलेगा। ये आज पीआरआई के जो रूरल डेवलपमेंट के तहत आते हैं, यानी चुने हुए नुमाइंदे बीडीसी चेयरमैन और सरपंच और म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन या काउंसलर, उनको आज श्रीनगर लिया जा रहा है और ये पूरी डिस्ट्रिक्ट की टीम जा रही है। इसमें शायद गालबन 14-15 लोग जा रहे हैं और इसमें डीसी साहब भी खुद इसका सुपरविजन कर रहे हैं बाज़ाब्ता तौर पे। तो ये आज हमें जो नई स्कीमें आएंगी या जो भी प्रोग्राम होगा नया भारत का, और या जो स्कीमें आज तक आई हैं हमारे दरमियान, उनके बारे में वहाँ पूछा जाएगा कि उनका स्टेटस क्या है, या जो अब नई स्कीमें आई हैं वो हम लोगों तक पहुँचाए उसके बारे में वहाँ पे जानकारी दी जाएगी। नहीं, जब हम लोगों के इलेक्शंस हुए थे हमारे या इनके ब्लॉक सरपंचेस के, तो उस बारे में भी हमें काउंसलिंग की गई थी, ग्रुप के हिसाब से लिया गया था। कुछ लोगों को जम्मू लिया गया है और कुछ लोगों को जम्मू से बाहर भी लिया गया है। इस बारे में बाज़ाब्ता तौर पर हमें ट्रेनिंग दी गई थी कि आपने लोगों के साथ क्या तालमेल रखना है, कैसे उनके पास जाना है, कैसे उनके पास ये जो हम स्कीमें हिंदुस्तान से आती हैं उनको कैसे लोगों तक पहुंचाना है। असल में आज ये कन्वोकेशन मीटिंग जो है श्रीनगर के मकाम पर जनाब एलजी साहब ने रखी हुई है, महज पंचायत राज को स्ट्रेंथनिंग के लिए, पंचायत राज को मजबूत करने के लिए इस मीटिंग का इनेकाद किया जा रहा है। तो हमें बहुत सारी उम्मीदें इस मीटिंग से हैं कि सरकार जो है हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं, हमारे इलाके के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए हमें पूरी उम्मीद है कि कोई ना कोई कदम उठाएगी। हम पहले भी बहुत सारी मीटिंगों में हमने हिस्सा लिया है और आज भी एक अच्छा खुशाइन कदम है जो सरकार ने उठाया हुआ है। हम अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को कि कम से कम पंचायत राज को ज़बानी ही नहीं बल्कि अमली तौर पर भी इसको मजबूत करने की तरफ एक कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारा कुछ अब करने को बाकी है, क्योंकि हमारे इस दूर दराज डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे मसाइल हैं जो हल होने के लिए के मुंतज़िर हैं, लेकिन अभी तक उनकी तरफ कोई कदम नहीं उठाया गया है। तो हम इस मीटिंग में ज़ोरों शोर के साथ अपने लोगों के मसाइल को उजागर करने की पूरी कोशिश करेंगे और उम्मीद है कि सरकार उन पर हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेगी, ये उम्मीद हम रखते हैं। सर, ये जो डेपुटेशन आप लेके जा रहे हैं ये कहाँ जा रही है, क्या मकसद है इसका, थोड़ा सा हमें बताएंगे? ये आप जैसा कि जानते हैं कि पिछले 1.5-2 साल में जो भी हमारी डेवलपमेंटल उपलब्धियां हैं डिस्ट्रिक्ट की, तो गवर्नमेंट ऑफ जीके की तरफ से जो हिदायत हमें थी कि एक कॉफ़ी टेबल बुक्स हमने डेवलपमेंट का सबके बनाना है। तो मैं आपको पहले तो बताता चलूँ कि डिस्ट्रिक्ट डोडा के एक बेहतरीन, बहुत ही सुंदर हमारी एक किताब कॉफ़ी टेबल बुक बनी हुई है, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट की सारी स्पेशलिटीज़, चाहे वो टूरिज़्म की हो, चाहे वो अन्य हो, या फिर डेवलपमेंटल अचीवमेंट्स हो, वो सारी जो है वो उस किताब में है। उसी किताब का जो है वो अनावरण, उसका इनोग्रेशन जो है वो सारी डिस्ट्रिक्ट्स का ऑनरेबल एलजी साहब की वजाहत से कल होने वाला है श्रीनगर में। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ये डायरेक्शंस दी थी कि सारे हमारे जो कुछ चुनिंदा बीडीसीज होंगे, सरपंच होंगे और हमारे अर्बन लोकल बॉडीज़ के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उनको सबको जो है वो इस प्रोग्राम में शरीक होना है। एक
जो डेवलपमेंट का सेलिब्रेशन जो करना है उसके लिए इन्होंने एक साथ आना है, तो उसके लिए इनको जो है वो आज फ्लैग ऑफ कर दिया गया। तो वहाँ पे किस तरह से इनको मतलब एक नया सीखने को मिलेगा और कितना मददगार होगा वो काम? ये मैं समझता हूँ कि एक उनको एक नॉलेज शेयरिंग एक्सपीरियंस होगा। एक जो आप जानते हैं कि अब तकरीबन जो है वो 1 साल के आसपास होने को आएगा कि इनको भी जो है इलेक्टेड होके BDCs को, सरपंचों को, उससे भी ज़्यादा टाइम हुआ है। तो जब एक साथ मिलेंगे, बाकी लोगों से मिलेंगे, तो विचारों का आदान प्रदान होगा, दे विल शेयर देयर थॉट्स। और डेवलपमेंट आप जानते हैं कि पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस हमारे पूरे जो है वो JK की डेवलपमेंट के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पैरामीटर है। उसके सिवाय जो है वो हमारा कोई भी क्षेत्र जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता है। लोगों को इंक्लूड करने के लिए पंचायत राज को और स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है। और गवर्नमेंट जो है वो पिछले काफ़ी समय से, आप जानते हैं कि बैक टू विलेज प्रोग्राम हुआ, उसके बाद ये कॉफ़ी टेबल का बुक है, उससे बीच में जो है वो बैक टू विलेज प्रोग्राम के वर्क्स हुए, काफ़ी सारे जो है वो उसमें एक्शंस लिए गए। तो ये सारी एक्टिविटीज़ पंचायत राज को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए है। मुझे पूरी आशा है कि इस फंक्शन की वजह से जो है वो और इनमें जो है वो एक तब्दीली आएगी, एक और कंट्रीब्यूशन, इनको एक और पुश फॉरवर्ड मिलेगा कि लोगों की जो है वो एस्पिरेशंस हम कैसे आगे लेके जाएं। सर, कितने बंदों की टीम आप लेके जा रहे हैं यहाँ से और कितने दिन का टूर है ये? 15 जो है लोग हैं हमारे टोटल, उसमें से 6 जो है वो BDC चेयरमैन हैं और चेयरपर्सन हैं और सरपंच साहिबान कुछ हमारे हैं और कुछ बाकी जो है वो कुछ कोरोना वॉरियर्स भी, एक कोरोना वॉरियर भी हमने इनके साथ भेजा हुआ है ताकि वो भी जो है वहाँ पे उसको भी फेलिसिटेट जो है वो किया जाने की संभावना है। तो ये तकरीबन 3 दिन का टोटल टूर होगा और वापस आ जाएगा। इधर जिला रामबन से भी वहां के पंचायती और बल्दिया नुमाइंदगान की एक टीम को श्रीनगर के लिए रवाना किया गया है। इन पंचायती और बल्दिया नुमाइंदगान को डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर रामबन नाजिम जिया खान ने कश्मीर की तरफ रवाना किया। इस मौका पर मीडिया से बात करते हुए DDC रामबन ने कहा कि अपने 3 रोजा दौरे के दौरान ये नुमाइंदे जम्मू कश्मीर UT के बड़े ऑफिसरान के अलावा दीगर हिस्सों के पंचायती और बल्दिया के नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन मेंबर्स और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन्स और प्रेसिडेंट्स ऑफ जो हमारी 3 म्यूनसिपैलिटीज़ हैं रामबन डिस्ट्रिक्ट की, उनको हमने आज फ्लैग ऑफ किया है यहाँ रामबन से श्रीनगर के लिए। कल पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को लेके और जो इलेक्शंस हुए हैं पिछले साल BDCs के, उनको लेके एक फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है SKICC श्रीनगर में, जिसके लिए रिप्रेजेंटेटिव सारे डिस्ट्रिक्ट से बुलाए गए। तो हमारे भी सिलेक्टेड मेंबर्स को अभी मैंने फ्लैग ऑफ किया है और उम्मीद करता हूं कि इनकी जर्नी अच्छी रहेगी और फंक्शन उनका अच्छा सा गुजरेगा। तो नाजरीन, इसी के साथ आज की खबरों का इख्तिताम होता है। मुझे इजाजत दीजिए। आदाब।